एसआईटी की 9 पन्नों की इस रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल राव का कोई जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में अनिल मिश्रा की लापरवाही के बारे में विस्तार से बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनिल मिश्रा ने तलाशी के लिए पहले से बनाई गई व्यवस्था को कमजोर किया था। तलाशी नहीं होने की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। निगरानी व्यवस्था में सुधार के कोई आदेश जारी नहीं किए गए। गिनती प्रक्रिया के सूत्रधार होने के बावजूद वो उदासीन यानी कि वो अनदेखी लापरवाही करते रहे। तो एसआईटी की रिपोर्ट में साफ तौर पे अनिल मिश्रा पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसके तहत गिनती होनी थी चढ़ावे की, उसका जो पूरा खाका तैयार हुआ था उसकी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं निभाया ठीक से और यही वजह रही कि चोरियां होती रही। और साथ ही जिस व्यक्ति पर भरोसा जताकर उसको पूरा काम सौंपा था सुभाष श्रीवास्तव, उसी ने भी इस चोरियों के साथ मिलकर चोरी की। अब पुलिस ने अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। उनके पास से 80 लाख रुपए से ज्यादा रकम भी बरामद हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में इसका पूरे विस्तार से जिक्र किया है। एसआईटी ने रिपोर्ट में यह कहा है कि 6 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमा शंकर मिश्रा चोरी करते हुए साफ साफ नजर आए हैं। इसमें टिन्नू यादव के इतने पावरफुल होने पर सवाल भी उठे हैं। रिपोर्ट में बाकायदा यह कहा गया है कि किसके आदेश पर टिन्नू यादव को चाबी मिली थी। काउंटिंग प्रभारी होने के नेता सुभाष श्रीवास्तव की यह जिम्मेदारी थी और उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी कैसे टिन्नू यादव के हाथ में सौंप दी। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से और अभय पराशर अयोध्या से जुड़ गए हैं। अभय, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, एसआईटी के रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाया गया है और वो है अनिल मिश्रा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो एसओपी को पालन कराए, लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि किस तरह से अनदेखी की गई, कहीं से भी कोई भी नियमों का पालन नहीं किया गया। और क्या और बातें लिखी है इसमें? देखिए, बिल्कुल एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट इंडिया टीवी के पास मौजूद है उसमें अनिल मिश्रा की जवाबदेही, अनिल मिश्रा ने किस तरीके से बड़ी लापरवाहियां करी हैं, वो सब कुछ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। पूरी तरीके से जिम्मेदार जो है वो अनिल मिश्रा को बताया गया है। अनिल मिश्रा ने जब एसबीआई बैंक के साथ एमओयू साइन किया, उसी हिसाब से जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी शुरुआत से उनको ताक पर रखा गया। जब पैसे गिनने के लिए जब और ज्यादा लड़कों की जरूरत पड़ी महाकुंभ के दौरान, तो जो बाहर से लड़के भर्ती किए गए वो किस तरीके से भर्ती किए गए, उनका किसी तरीके का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। टिन्नू यादव के भतीजे को अचानक से भर्ती करा दिया गया। टिन्नू यादव का भतीजा जो है वो ट्रस्ट के अंदर सीधा उसकी नौकरी लगती है, उसको गणना वाले रूम में भेज दिया जाता है। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई पहले किसी तरीके का इस तरह का नोट गिनने का कोई बैकग्राउंड नहीं, बैंक का अकाउंट का कोई बैकग्राउंड नहीं, और नौकरी लगने के 1 महीने बाद से ही वो चोरी करना शुरू कर देता है। सीसीटीवी फुटेज में लगातार आता है कि मनीष यादव जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है वो चोरी कर रहा है, अविनाश शुक्ला चोरी कर रहा है, बाकी के आरोपी उसकी मदद कर रहे हैं। जो डॉक्टर अनिल मिश्रा है, जो एसओपी जो बनाई गई थी जहां पर गणना होती है उसके लिए तमाम तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जितनी जो हुंडी होती हैं उसकी चाबियां, दान पात्र की चाबियां आखिरकार टिन्नू के पास कैसे थीं? अगर जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी तो टिन्नू यादव को किस लिहाज से सब कुछ करता धरता टिन्नू यादव को बनाया हुआ था? अगर कोई नौकरी करने के लिए अंदर जा रहा है तो वो मोबाइल फोन लेकर अंदर जा रहा है। यही एक सबसे बड़ा सवाल और उठाया गया एसआईटी में कि आखिरकार ये जो चाबियां थी हुंडियों की, जो दान पात्र की चाबियां थी, वो टिन्नू यादव के पास आया कैसे? उसके पास कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उसके पास आ गया। बिल्कुल अभय, बने रहिए आप हमारे साथ। विशाल आपका भी रुख करेंगे, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव पर बड़ा खुलासा किया गया है। एसआईटी ने कहा है कि मनीष यादव चढ़ावा गिनती के लिए नियुक्त होते ही चोरी करने लगा था। इसमें कहा गया है कि टिन्नू यादव की सिफारिश पर बैंक ने मनीष यादव को इस काम में लगाया था। मनीष यादव 15 अप्रैल से चढ़ावे की गिनती में लगा था और सीसीटीवी फुटेज में 11 मई से वो चोरी करता हुआ साफ तौर पर पाया गया है। अब एसआईटी रिपोर्ट में बैंक पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एसबीआई का रोल चढ़ावा का कैश जमा करने तक नहीं है। गिनती की पूरी प्रक्रिया, इस काम में लगे स्टाफ की निगरानी करना भी एसबीआई की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट बैंक ने ड्रेस कोड का भी पालन नहीं करवाया और यह भी कहा गया कि बैंक अधिकारियों के रोटेशन का जो नियम बनाया गया था उसको भी नहीं माना गया।
विशाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। विशाल, एसआईटी की इस रिपोर्ट में जिसमें विस्तार से एक एक घटनाक्रम का जिक्र किया गया है, एक एक आरोपी का नाम का जिक्र किया गया है, अब रिमांड में लेकर पूछताछ भी आज होनी है। कितने लोगों से आज पूछताछ हो सकती है विशाल? देखिए दीपिका, जिस तरीके से इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है, वो कॉपी इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से एसआईटी ने इस पूरे मामले में गड़बड़ झाला पाया। और सबसे ज़्यादा जो हैरानी की बात है वो ये है कि कैसे इन सारे लोगों को जो नियम कानून थे उनको ताक पे रखा गया। किस तरीके से अनुकल्प मिश्रा, जो कि रिश्तेदार था लवकुश मिश्रा का, ये दोनों एक दूसरे के साथ साठगांठ के साथ चोरी कर रहे थे। टिन्नू यादव का रिश्तेदार था, मतीजा था मनीष यादव आते के साथ ही चोरी के काम पे लग जाता है। ऐसा लगता है कि टिन्नू यादव ने उसकी भर्ती ही इसलिए कराई थी कि मनीष यादव यहाँ पर आएगा और उसके बाद चोरी की जो चीज़ें हैं उसको अंजाम देगा। और चूंकि टिन्नू यादव का वहाँ पे प्रभाव बहुत ज़्यादा था, इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले में उसके ऊपर किसी भी तरीके की निगरानी नहीं रखी जा रही थी। हैरानी तो ये है कि 40 दिनों में 70 बार अगर चोरी करते हुए चोर नजर आ रहे थे तो सवाल ये उठता है कि बैंक कर्मचारी क्या कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि जिनके ऊपर सीसीटीवी की निगरानी की जिम्मेदारी थी वो क्या कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि अनिल मिश्रा, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पूरी एसओपीज पर साइन किए थे, आखिर वो क्या कर रहे थे। तो ऐसे में अनिल मिश्रा की जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा थी। लेकिन जो एसआईटी रिपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है कि उनकी तरफ से सबसे ज्यादा शिथिलता देखी गई, सबसे ज्यादा उनकी तरफ से नेग्लिजेंस देखी गई, सबसे ज्यादा उनकी तरफ से लापरवाही देखी गई। इसीलिए इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं और इसी वजह से इस पूरे मामले में जो अभियुक्त नंबर 1 बन के सामने आ रहे हैं जिम्मेदारों के तौर पर। और बिल्कुल जाहिर सी बात है विशाल कि ये सिर्फ कोई 80 लाख रुपए जो रिकवर हुए हैं उसका मामला नहीं है। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही मिले हैं 27 अप्रैल से 5 जून तक, इसमें ही 70 बार चोरी पकड़ी गई है। तो सोचिए कि उससे पहले के अगर सीसीटीवी फुटेज होते तो चोरी के बारे में और कितना विस्तार से होता, जिसको लेकर एसआईटी आगे जांच करेगी और पता लगाएगी, क्योंकि मामला करोड़ों तक जाएगा। बिल्कुल। और राम मंदिर ट्रस्ट के बाद से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का नया महामंत्री नियुक्त किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है। दोनों फिलहाल राम मंदिर का काम नहीं देखेंगे। चंपत राय जी ट्रस्ट के तो सदस्य बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? अपने पद से वो मुक्त हो चुके हैं। पद से भी मुक्त है और न्यासी पद से भी मुक्त है। न्यासी पद से भी वो मुक्त हैं। राम मंदिर के अब किसी कामकाज में आगे वो कभी अपनी भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? अभी तो नहीं निभाएंगे। कभी की बात तो समय की बात है, लेकिन अभी तो नहीं निभाएंगे। यही मैं अनिल मिश्रा के लिए भी कह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी चंपत राय अयोध्या में ही है या बाहर है? अयोध्या जी में है, अपने स्थान पर है। पुलिस की पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं? ये मुझे पता नहीं, लेकिन करते होंगे, उनका स्वभाव है। देखो वे निर्मल व्यक्ति है, वो उनके बारे में मेरे मन में अभी भी किसी प्रकार की आशंका नहीं है। वे सत्य के अन्वेषी हैं और वे अत्यंत भक्तिपूर्वक और निष्कलंक अंतःकरण से इन सब कामों को करते आए। अब उनको ये सारे अनुशासन की ओर ध्यान देने जितना न समय मिला न सावधानी रही, ये उनकी भूल है। हर एक की जिह्वा कुछ भी बोलने के लिए फ्री है, इसलिए विपक्ष को तो बड़े से बड़ा कुछ तो भी एक हवा खड़ा करना है, उसी से उनका स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, इसलिए वे सब इस प्रकार का करेंगे। ये सारी बातें जांचने के लिए ही तो एसआईटी का गठन किया गया है। उनकी मनीषा साफ है। ये तो ऐसा है, जिन लोगों ने आकर के कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, जिन लोगों ने जय श्री राम अपने मुख से बोलना गलत समझा, जिन लोगों ने भगवान श्री राम को भी काल्पनिक करार कर दिया, जिन लोगों ने राम सेतु को कभी माना नहीं और जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई, ऐसी परंपराओं के लोग जब इस राम भक्ति का एक दिखावा करने लग गए हैं तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए कि ये बाहर का ढोंग जो है इसके पीछे निहित स्वार्थ है। हिंदू समाज को तोड़ना ये इन लोगों की मंशा है और
हिंदू समाज के भीतर जो भगवान श्री राम जी की आस्था जागृत हुई है, प्रकट हुई है, उस आस्था को दरार निर्माण करना, ये इनके पीछे की भावना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम हम कभी भी नहीं होने देंगे। हम भगवान श्री राम का मंदिर उस प्रकार से चला करके दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर आकर के मंदिर कैसे चलाना चाहिए ये सीखें।